हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। सो अभी तक हमने जो इसकी एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी कर ली थी, उसमें क्या था, आपको जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो फैक्टर्स क्या थे, एक छोटा सा रिव्यू उसका यहाँ पर कर लेते हैं। सो फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 4 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, मीन्स जो 4 को डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सा नंबर जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मीन्स आंसर 0 आना चाहिए। जब उसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। सो 1 जो है 4 को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 4 डिवाइड करेगा। सो ये क्या है, इसके फैक्टर्स। उसके बाद सेकंड थिंग थी मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स क्या होंगे, जो इसकी मतलब इसको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स। लाइक 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 से मल्टीप्लाई किया 20। सो ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स में क्या होता है, फैक्टर हमेशा काउंटेबल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो, फाइनाइट होते हैं। और जो आपके मल्टीपल्स होते हैं वो क्या है, इनफाइनाइट, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको आगे आगे नंबर मिलता रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्या आते हैं यहाँ पर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सो फैक्टर एंड वो हो गया हमारा मल्टीपल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिया है, कुछ नंबर्स लिए, देन उनके फैक्टर्स लिखे। अब 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, 2 के फैक्टर 2 हैं, 1 और 2, क्योंकि यही दो नंबर है जो इसको डिवाइड करते हैं। 1 इस 2 को डिवाइड करेगा और 2 करेगा। 3 को भी ये डिवाइड करता है। 4 के कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। सो इसी तरह से इन्होंने हर एक के फैक्टर निकाले। अब जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, लाइक एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, जैसे 2 या फिर 1 और 3। जैसे अब 3 के कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 2, 1 और 3। 7 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 7, कितने फैक्टर हो गए, 2। यानी कि जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो, कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता, वो सब क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर्स। यानी कि जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से इटसेल्फ, या फिर 1 से, तो वो क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स। देन उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट कौन से हो जाएंगे, जो बाकी बचे हुए नंबर है वो आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। अब बात आती है 1 की। 1 क्या होगा, 1 ना तो आपका प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। 1 किसी भी में नहीं आएगा, ना ही प्राइम में और ना ही कंपोजिट नंबर में। सो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। प्राइम नंबर मीन्स जो मतलब सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है, एक 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से, और किसी नंबर, कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर। जैसे 7 को कौन डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 7। देन उसके बाद 11, 13, 19, 23, इनको क्या कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 12 लिखूँ, सो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, 1 भी, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 2, देन 4, 6, 12। तो इसको इतने सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनको कौन डिवाइड करेगा, या तो 1 या फिर 7 खुद, सेम 1 या फिर 11, 1 या फिर 13, 1 या फिर 19। सो जिसके सिर्फ ये 2 ही हैं, यानी कि वो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से, तो वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। और जो है दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, 1 और खुद को छोड़कर दूसरे नंबर से भी, जैसे 1 से तो डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, तो वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स। अब एक चीज़ और है, अब देखो इन्होंने एक मेथड यूज़ किया है। इसका क्या किया इन्होंने, पहले फर्स्ट को इन्होंने कट लगा दिया, बिकॉज ये ना आपका प्राइम नंबर है या ना कंपोजिट है। देन 2 को इन्होंने क्या किया, 2 को इन्होंने सर्कल कर दिया, एंड जो भी 2 के मल्टीपल्स है सबको कट कर दिया। सेम 3 को सर्कल किया, 3 के मल्टीपल्स को कट कर दिया। 5 को सर्कल किया, 5 के मल्टीपल्स को कट कर दिया। सो इससे क्या होगा, जो आपके इन सर्कल किए हुए हैं वो सब आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। और जो कट हुए हैं वो क्या हो गए, आपके कंपोजिट नंबर, सिर्फ 1 को छोड़कर। उसके बाद में अब ये बताओ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। अब देखो 2, 3 एंड देन 5। सो सबसे छोटा कौन सा होगा, 2। और 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। बाकी जितने भी हैं सब ओड नंबर्स हो गए। अब ओड और इवन क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब जाते रहेंगे इस तरह से। सो जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके इवन नंबर्स। और जो बाकी बच गए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, ये क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स। सो जो 2 के मल्टीपल्स है वो इवन है और बाकी जितने भी बच गए वो क्या है आपके ओड नंबर्स। और 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 जो है अकेला ही ऐसा नंबर है, देखो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा भी होता है और विच इज़ इवन, और जो कि एक इवन भी है। ये सिर्फ अकेला ही ऐसा नंबर है, बाकी सब क्या है ओड नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स है बाकी सब क्या है ओड है। ओड मीन्स उनको 2 डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 3 है, 3 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं सो रिमाइंडर बच रहा है 1, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। सो इवन नंबर्स क्या होते हैं जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 जो है उनको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे मैंने 12, अब एक और इसका आप ले सकते हो कि इवन नंबर्स क्या हैं, जिस भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये आपको मिलेगा, वो सब है आपकी इवन नंबर्स। और जिस नंबर के लास्ट में आपको 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो हैं आपके ओड नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर हो गया, ये ओड है या इवन, अगर आपको बताना है तो आपको जस्ट क्या करना है, इसकी लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट क्या है 9, 9 है तो क्या है ये ओड। और अगर यही मैं यहाँ से हटा दूँ सो अब लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 है तो क्या हो जाएगा इवन। सो जिस भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो वो इवन नंबर है, और लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो वो क्या है ओड नंबर्स है ना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और 2 जो है अकेला इवन नंबर है जो प्राइम भी है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 ही है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, बट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। अब 2 कोई ओड नंबर लेने, यानी कि एक 1 ले लिया 3 लिया, तो इनका अगर हम सम करते तो ये क्या आता है 4 हो गया। कोई और भी ट्राई कर लेते हैं, 8 हो गया, 7 + 5 12 हो गया। सो वो क्या आ रहा है हर बार एक इवन नंबर। अगर आप 2 ओड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है एक इवन नंबर। सेम जो है आपको इवन नंबर्स को ऐड करना और बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इवन नंबर कौन से हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो इवन नंबर को ऐड किया तो 6, 10 + 10 20, 8 + 6 14। सो हर बार देखो जब इवन को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर इवन आएगा, और ओड नंबर्स को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा एक इवन नंबर ही आएगा। अब नेक्स्ट कुछ दिए हैं आपको ट्रू एंड फॉल्स, वो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। नाउ द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज़ इवन। ये बोल रहे हैं कि अगर 3 ओड नंबर को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर इवन आएगा। अब 2 को ऐड किया तो इवन आ रहा था, 3 को ऐड करेंगे तो आएगा या नहीं। सो लेट्स चेक इट। हम ओड नंबर्स ले लेते हैं, 3 ओड नंबर हो गए। अब ये कितना हो गया 4, 4 + 5 कितना हो गया 9, तो 9 तो इवन नहीं है, ये तो ओड है। सो ये क्या हो गई आपकी स्टेटमेंट फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ओड नंबर की और 1 इवन नंबर की इवन होगा सम। देखो अब 2 ओड नंबर्स लिया 1 और 3, मैं स्टार्टिंग के इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ईजी है। अगर आपको मतलब लगता है कि क्या पता कोई और नंबर से ये ना ट्रू हो या फिर फॉल्स हो जाए या फिर ट्रू हो जाए, तो आप बाकी नंबर से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आंसर हर बार सेम ही मिलेगा। सो 1 और 3 2 ओड नंबर्स हो गए एंड 2 क्या हो गया एक इवन नंबर। अब इनको ऐड करो, आंसर क्या है 6, 6 क्या है एक इवन नंबर। सो आंसर क्या आएगा इसका ट्रू, कि अगर आप 2 ओड नंबर्स और एक इवन नंबर को ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या होगा एक इवन नंबर होगा। देखो हमने देखा था कि 2 ओड नंबर्स को ऐड करो तो आपका क्या आएगा इवन नंबर, और इवन नंबर के साथ इवन नंबर को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा इवन नंबर। सो इसलिए इसका आंसर ये क्या हो गया आपकी स्टेटमेंट ट्रू। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। 3 जो है ओड नंबर्स आपको लेने 3 लाइक 5, 3 एंड 7, ठीक है। देन ये क्या बोल रहे हैं अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है ओड नंबर आएगा। सो ये कितना हो गया 15 × 7 और 105। अब इसके लास्ट में देखो क्या है, सो जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 है वो क्या होते हैं ओड नंबर्स। सो ये भी ट्रू हो गई। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। तो बोल रहे हैं कि अगर इवन नंबर को आप किसी जो है मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिया, अब ये कहीं कहीं पे ट्रू होगी और कहीं पे फॉल्स होगी। देखो अगर मैं 6 लेती हूँ 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्वोशिएंट हमारा यहाँ पर क्या आया 3, जो कि एक ओड नंबर है। लेकिन अगर मैं 8 ले रही हूँ और 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा क्वोशिएंट क्या है 4। तो इन्होंने क्या बोला ऑलवेज ओड होगा, तो ऑलवेज नहीं होगा, वो कभी कभी होगा और कभी नहीं होगा। सो ये क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। अब ये बोल रहे हैं ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, और जबकि हमने अभी किया था कि एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन सा है, 2। सो ऑल प्राइम नंबर्स ओड नहीं है, डेट इज ऑल्सो फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। सो ये बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। होते हैं प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। सो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, अगर यहाँ पर ओनली 2 लिखते तो वो हो जाएगा। सो ये भी फॉल्स हो गया। नाउ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अब वो बोल रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर को अगर आप ऐड करो तो एक प्राइम नंबर हो गया हमारा 2, एक हो गया 3, इन दोनों को ऐड किया आंसर कितना आ रहा है 5। ये तो ओड नंबर है, इन्होंने बोला इवन होना चाहिए। सो ये भी क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नाउ 2 इज़ द ओनली इवन नंबर प्राइम। ये हमने बताया था कि 2 सिर्फ अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। सो डेट इज़ ट्रू। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे इवन नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। देखो बाकी सब के लिए तो ये बात ट्रू है, लेकिन 2 के लिए बात ट्रू नहीं है, बिकॉज 2 क्या है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। और ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इवन नंबर हैं सब कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 तो नहीं है ना। सो ये भी क्या होगा इनकी फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब ये बोल रहे हैं 2 नंबर की इवन नंबर्स की, जैसे 2 और 4 की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आया 8। सो किसी भी 2 नंबर की इवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर भी हमेशा इवन नंबर रहेगा। सो डैट इज़ ट्रू। सो ये हो गया। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, अब क्या है इसमें, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ओके, क्योंकि इनके और कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि इनको सिर्फ खुद ये ही डिवाइड कर सकते हैं या 1 डिवाइड कर सकता है, कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 1 and 3। सच फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब हमें देखो इसमें क्या है, 1 and 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे और प्राइम नंबर ढूंढो 100 तक, कि और कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको आप, जैसे 1 3 था फिर मैंने 3 1 लिखा तो वो भी प्राइम है, और 1 3 है तो भी प्राइम है। तो इसी तरह से आपको और नंबर देखने हैं, जैसे एक हो सकता है आपका 17 and 71, 17 and 71 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 37 73 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं। एंड 79 and 97 ये दोनों भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो पहले 3 7 था, फिर 7 3 हो गया, 1 7 था, 7 1 हो गया, 7 9 था, 9 7 हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब आपको 2 चीज़ें यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको प्राइम नंबर लिखने हैं, यहाँ आपको कंपोजिट नंबर लिखने, और किसमें 20 तक के। ओके, सो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 देन 13 17 19। अब प्राइम नंबर आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, जिन्हें कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ वो खुद ही अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1। और कंपोजिट नंबर जिनको और नंबर्स भी डिवाइड कर सकते हैं, तो वो जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। सो 12 14 ये 10 है, 12 14 16 15 एंड 18 ये क्या हो गए आपके कंपोजिट नंबर्स। नाउ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। अब ये बोल रहे हैं 1 to 10 में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, तो हमें यहीं से दिख जाएगा, तो कौन सा है, 7। अभी हमने निकाले तो है 20 तक, सो यहाँ से देखेंगे क्या आ जाएगा, 7। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर्स। अब इनको हमें किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, 2 ओड प्राइम नंबर्स को ऐड करके दिखाना है, कि मीन्स 2 प्राइम नंबर लेंगे ओड वाले, ठीक है, वैसे भी इवन तो एक ही होता है प्राइम में। सो हमें 2 प्राइम नंबर लेने हैं, इवन नहीं होने चाहिए, और उनको ऐड करके बताना है, ठीक है, उसके ऐड जो है उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे 44, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 41, सो 3 + 41 44 हो गया, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 5 + 31, आप चाहें तो दूसरे नंबर के ग्रुप भी बना सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। 7 + 17 एंड 7 + 11 हो गया। नाउ गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। आपको जो है 3 ऐसे पेयर देने हैं जिनका डिफरेंस तो 2 होगा प्राइम नंबर्स का। जैसे 3 and 5 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों को अगर माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 2। सेम 5 and 7 और 7 and 9।
9 एंड 11 कोई भी आप ले सकते हो। टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कोल्ड ट्विन प्राइम। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 2। सो इन्हें क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम है। सो यहाँ पर 23 प्राइम होगा एंड 37। देखो ये 6 है इसके पीछे, तो ये क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। और इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी प्राइम नहीं होगा। 51। सो एक जो ट्रिक होती है, जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर किसी से डिवाइड होता है या नहीं, तो मैंने जैसे जस्ट क्या किया, 5 + 1 को 51 में 5 और 1 थे, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आया 6। तो इसको क्या किया मैंने, ऐड किया, आंसर आया 6, और 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसका मीन्स ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स जब भी आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर 6 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उस नंबर में जितने भी डिजिट है सबको ऐड कर दो। अगर उसका आंसर ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो इसलिए यहाँ पर जो है आपके 23 एंड 37 क्या होंगे, प्राइम नंबर हैं। 51 डिवाइड होगा एंड 26 भी डिवाइड होगा। Now, write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them. अब आपको क्या लिखना है, कंपोजिट नंबर लिखने हैं कंजिकेटिवली, मीन्स उनके बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो मतलब चलते रहने चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। अब ये देखो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा 6, अब 6 ये दोनों कंपोजिट नंबर, लेकिन इनके बीच में 5 आ गया, वो क्या है, प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, ऐसे 7 नंबर लिखने हैं 100 तक जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो वो कौन से नंबर है, आप 90 से शुरू करो एंड 96 तक लिखोगे। 92 93 94 95 एंड 96, ये हो गए आपके 7 नंबर्स, और इनके कहीं भी बीच में जो है आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 3 ओड प्राइम। देखो अभी तक हमने क्या किया था लास्ट में, कि 2 ओड प्राइम नंबर में हमने ऐड करके उनका आंसर बताया था, कि 2 प्राइम नंबर को हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हमारा क्या है, हमें जो है वो 3 से उनको करके और बताना है। यहाँ पे 7 था, यहाँ पर 31 + 5। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 ओड प्राइम नंबर्स लेने हैं। सो 21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 + 7 + 11, ठीक है। 21 हो गया इसके इक्वल। देन 31 किसके इक्वल होगा, 3 + 11 + 17। देन 53 13 + 17 + 23 एंड 61 किसके इक्वल हो जाएगा, 19 + 29 + 13। Now, write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 7। अब देखो आपको इस तरह से प्राइम नंबर्स की पेयर बनानी है, यानी कि 2 पेयर्स बनाने हैं, और जब आप उनको ऐड करो तो वो जो है 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप ये भी ले सकते हो, अगर ये नहीं ले रहे तो 2 + 3 क्या होगा, 5। देन और क्या ले सकते हैं हम, इसमें 20 से कम होना चाहिए वो, 7 + 13 20, 2 + 13 15 एंड देन आपका हो जाएगा 5 + 5। सेम नंबर भी ले सकते हैं, मेन चीज़ क्या, आपको 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हमें पता कैसे चलेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट एक तो यही नंबर हो गया, जिस भी नंबर के पीछे, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 और 5 है, 5 0 5 0 एंड 0, तो जिस भी नंबर के पीछे आपको 0 एंड 5 जो है लास्ट डिजिट मिलेगी, वो सब क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। तो हमने अभी 3 का फाइंड आउट किया, 3 में क्या है, टोटल सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, और 5 के लिए क्या है, अगर लास्ट में 0 एंड 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। नाउ अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके जो है 2 फैक्टर से ज़्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। नाउ 1 इज़ नाइदर डैश एंड नोर, सो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है एंड ना ही अ कंपोजिट नंबर।
अब नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4, बिकॉज 3 भी जो है ओड नंबर्स है, सॉरी 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 1 को हम किसी में कंसिडर नहीं करते, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 2। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। इसमें मेन जो है आपका इवन नंबर है, नोड नंबर। सो इवन नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जब भी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 है तो वो आपके इवन नंबर होंगे, और लास्ट डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो आपके ओड नंबर्स होंगे। ये आपके ओड नंबर्स हैं, ये आपके इवन नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे, 1 से और खुद से, तो प्राइम नंबर है। और जो किसी और से भी डिवाइड हो सकते हैं, अपने सिवा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। मीन्स जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं तो वो प्राइम नंबर है, और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज 3.2। इसके जो भी थे मीन्स मेन जो चीज़ें थी वो हमने कर रही हैं। नेक्स्ट जो है कल हम जो करेंगे वो है डिविजिबिलिटी, मतलब आप कैसे पता करोगे किसी नंबर को देख कर कि उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे आज हमने 3 का देखा कि उसके जो भी आपको नंबर दिया उसकी डिजिट को ऐड कर दो, अगर आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है सो मीन्स वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम फॉर 5 के लिए, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो सेम जो है हम कल करेंगे, हर एक नंबर के लिए हम चेक करेंगे कि वो नंबर उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।